साल साल 2024 जो बलदियाती इदारे यानी लोकल गवर्नमेंट का बदतरीन साल गुजर रहा है और तकरीबन इख्तिताम पर है। 2 दिन बाकी हैं, लेकिन पेंशनर को चाहिए कि अपनी फाइलें अब टाउनों में जाकर जमा करवाना शुरू कर दें पीर से। जी हाँ, अगर अपने आप को फाका कशी से बचाना है और जो 3 साल से आप रुल रहे हो और 16 अक्टूबर 2023 के बाद से काय करने के बावजूद, लेकिन अब टाउनों में जाना होगा और वहां जाकर पीर से अपनी फाइलें पेंशन की जमा करवाएं और उनसे रिसीविंग भी लें। चेयरमैन ना दे तो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं, उसे रिसीव करें कि वो क्या एतराज़ कर रहा है, वो तहरीरी तौर पर उनसे लें, इसलिए कि वो आपको मना नहीं कर सकते और टाउन पेंशनर की फाइल लेने पर कानून के मुताबिक मजबूर है, और मजबूर नहीं है बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। लिहाजा टाउन में जाएं और अपनी पीर के दिन से पेंशनर की फाइल जमा करवाएं और अपने बकायाजात के लिए जमा कराएं और उनसे लेटर भी लें। अगर वो मना करते हैं कि हम फाइल अभी नहीं ले सकते, बेटे में मामला तो उसका डिस्प्यूट है, तो नजर ही नहीं कोई पड़ी ले देना डिस्प्यूट पिक्चर। नहीं है। वो ये तो हम ऐसी आपको बात बता दें, छेड़ी मैंने कोई तो मामला तुमने गड़बड़ छेड़ा। नहीं है। यहाँ मगर कानून के भाई आगे मुताबिक मुझे टाउन बड़ी ही फिक्र पेंशन होती है। ग्रेजुटी फंड देगा। सारे लोग आगे लोकल ही गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट के अंदर शिकें बहुत सारी मौजूद हैं, खासकर 124 मशहूर है, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी कि कौंसल का मुलाजिम कौंसल में रहेगा, दूसरी कौंसल में नहीं जाएगा, इसकी तरफ ना लोकल गवर्नमेंट देखती है ना टाउन्स देखते हैं। सब बद इंतज़ामी है और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि अपने मतलब का है। इसमें जाली भर्तियाँ, बोगस भर्तियाँ, प्रमोशन सब शामिल होता है, इसलिए 124 पे अमल दरामद नहीं करते। लेकिन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2023 में 125 की शिक बोल बताती है कि प्रोविडेंट फंड हो गया या सोशल इंश्योरेंस जो भी है, ये आपको पेंशन वगैरह ये टाउन देगा। 125, लिहाजा इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट से कापी आप फोटोस्टेट करा लें, एक कापी फ्रंट पेज का और एक 125 की शिक, और ये जाके उस अपनी फाइल के साथ और एप्लीकेशन के साथ लगाएं, तो चेयरमैन जो है वो मजबूर होगा, और मजबूर नहीं, उसकी जिम्मेदारी उसको एहसास दिलाएं कि ये आप देंगे कानून के मुताबिक। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के पास फाइल जमा करवाएं, नहीं लेता तो तहरीरी तौर पर उस पर लिखवाएं कि आप हमें ये दें। और यकीनी तौर पर इस 125 की शिक के बाद टाउन, जो भी टाउन है, 25 टाउन, जी हाँ 25 टाउन को ये कानूनी तौर पर इख्तियार हासिल है और उनकी पाबंदी है इनके ऊपर कि ये पेंशन की फाइल लेंगे। ये मना नहीं कर सकते, मना करने पर ये कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे और खिलाफ वर्जी की सज़ा बहुत सख्त है, यानी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और पूरी कौंसल सस्पेंड हो सकती है। या लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 की शेख 125 पर अमल दरामद करने में नाकाम हुए तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कौंसल फिर सस्पेंड हो सकती है और मजबूर फिर इनको इनके दिन गिने जा चुके होंगे। पेंशनर अपनी फाइलें ले जाकर पीर के दिन से टाउन्स की सतह पर जमा करवाएं, ये मना नहीं करेंगे, ये हम बार बार कह रहे हैं, इसलिए कि आपको कानून पढ़ा दिया है। कानून की किताब से ये सब आप ले सकते हैं या यहीं से स्कैन करा लें, जो हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया है रोक कर। खैर, टाउन की सतह पर पेंशनर्स की फाइल लेनी चाहिए, और यकीनी तौर पर उसकी वजह ये है कि जब हुकूमत से फाइनेंस डिपार्टमेंट ओजेटी शेयर जारी करता है तो इस पर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, जी हाँ वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। ये भी इनको दिखाएं कि साहब ओजेटी के पेपर पर लिखा होता है कि आपको इतने मिलियन रुपए यानी इस टाउन को इतने रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन ये जो आपको सैलरी, पेंशन, नॉन सैलरी के लिए दिए जा रहे हैं, और इसमें एक शेर बढ़ा दी गई है, वरना 2015 से तरक्याती काम के फंड नहीं आ रहे। इसमें लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट जो है एक्सपेंडिचर द डिटेल बैंक अकाउंट्स इन अंडर, तो वो अलग चीज़ है। आप पेंशन, सैलरी और ग्रेजुटी फंड सब टाउन देगा। ये ओजेटी जारी इसीलिए की जाती है, ओजेटी के पेपर पे लिखा हुआ होता है, इस पर कहीं नहीं लिखा होता कि आप गटर लगाएं, पेवर वाली गली बनाए, पार्क बनाएं या फिर सड़कें बनाएं या सेवरेज लाइन डालें, ना कि आप पानी की लाइन डालें। ये इनका काम ही नहीं है, ये गैर कानूनी तौर पर ये काम कर रहे हैं और ये भुगतेंगे। जी हाँ, ये हम आपको अगली किस्त में बताएंगे कैसे भुगतेंगे, और ये सब सस्पेंड होंगे। और हमने कहा है 9 चोर में तैयार हो रहे हैं। बहरहाल आप ये ओसेटी के पेपर भी दिखाएं, और अगर फसकल्ले टाउन में इनकार करता है तो पहली फुर्सत में आपके पास सूबाई मुतसिब आला का महकमा भी है और उसके साथ साथ अदालतें भी मौजूद हैं, सेशन कोर्ट। अगर आप जाके सूबाई मुतसिब आला को वो जो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन या टाउन बना करता है वो तहरीर तौर पर उससे लिखवा के लें और अपने अपने इलाकाई सूबाई मुतसिब के दफ्तर जाके रुजू करें कि ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 की शेख 125 से
इनकार कर रहे हैं, कानून का एहतराम नहीं कर रहे, कानून मानने से इनकार कर रहे हैं और हम 2 साल से, 1 साल से, 1.5 साल से पेंशन हमें नहीं मिल रही है। हम फ़ाका कशी का शिकार हैं, ये हमारा अपना पैसा है जो ये काटते हैं। यकीनी तौर पर फिर इसको सूबाई मुहतसिब नाप लेगा और अगर सेशन कोर्ट जाएँगे तो वहाँ पे भी इनको नाप लिया जाएगा। इसलिए कि बल्दिया उस्मा कराची और रेवा में भी ये हो चुका है कि वहाँ से उनकी गाड़ियाँ उठा ली गई थी। अदालत ने उठवा ली थी पुलिस के ज़रिए। तो टाउन की सतह पर भी इनकी गाड़ियाँ ज़ब्त कर ली जाएँगी, इनके असासे ज़ब्त कर लिए जाएँगे। ये सूबाई मुहतसिब के पास भी इख्तियार है और सेशन कोर्ट के पास भी। तो तनख्वाह तो ये देंगे, यानी तनख्वाह से मुराद है आपकी पेंशन, जो कि बंद हो चुकी है। टाउन बुरी तरह फँस चुके हैं और 125 की शिद्दत देंगे। इसलिए कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और मेयर कराची ने जो खेल खेला है मिल के, उसमें तबाही हुई है और लोग 1 साल से फ़ाका कशी का शिकार हैं और अपने ही पैसे से जो कटते हैं तनख्वाहों से, उससे वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। लिहाजा अपने आप को फ़ाका कशी से बचाने के लिए पेंशनर टाउन की सतह पर जाएँ, पेंशन की फ़ाइल जमा करवाएँ और यकीनी तौर पर टाउन्स के ऊपर कानूनी ये पाबंदी है कि वो 125 की शिफ्ट के तहत आपको पेंशन ग्रेजुएटी फंड देंगे। जो नहीं देगा चेयरमैन वाइस चेयरमैन सस्पेंड, मुअत्तल 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 मुअत्तल, फिर सारी शहंशाहियत निकल जाएगी और फिर हाथ मलते रह जाएंगे कि हमने ये क्या किया। फिर आप कोसते रहो वजीर आला सिंध को, चीफ सेक्रेटरी को या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को या मेयर कराची को, कोई हासिल सरब नहीं होगा। लेकिन हम आपको एक और बात बताते हैं, वो ये कि टाउन की सतह पर आप मुलाजमीन के हर चीज़ काटते हो, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रुप इंश्योरेंस, वेलफेयर और फ्लड रिलीफ। चलो वो तो छोड़ दो, लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं ये आप काटते हो और इसके लिए ट्रांजिशनल पीरियड के बाद अलग अलग बैंक अकाउंट्स भी खुले हुए हैं। 1.5 साल से आप माल जमा कर रहे हो, इसको फिक्स डिपॉजिट में जमा करा दो और उसके बाद जो ठेकेदारों की वो जो आपको बहुत शौक है काम करने का, अफसरान को माल पैदा करने का, कमीशन लेने का, तो वो भी आप फिक्स डिपॉजिट में जमा कराओ, जिससे 12-15 लाख रुपए आपको वहाँ से भी मिलना शुरू हो जाएगा। बल्कि अच्छी खासी रकम मिलेगी टाउन को अगर फिक्स डिपॉजिट में इनके जो पैसे हैं वो जमा करा दें, तो यहाँ से भी इनको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और जो रिटायर हो रहे हैं पेंशन भी आप दे सकते हो, क्रिएटिव फंड भी आप दोगे और सिंध हुकूमत से रब्ता करो कि हमें इस मद में ग्रांट दी जाए, क्योंकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जो तलवार गिराई है और जो सालों से चल रहा था, एक मरकज़ियत थी बल्दिया उस्मा कराची की, वो ख़त्म हो गई है। तो अब हमें भी इस मद में पैसे दिए जाए, ना कि फाइनेंस डिपार्टमेंट बल्दिया उस्मा कराची को पेंशन की मद में पैसे जारी करे, हमें टाउन की सतह पे जारी करे, जो कि सर्जन यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह की काविशों से बल्दिया उस्मा कराची को मिल रहा है। वरना वहाँ मेयर, एडमिनिस्ट्रेटर और नाज़मीन आए, उन्होंने तो कुछ नहीं दिलाया। सर्जन यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह की काविशों से माल आ रहा था। लेकिन बहरहाल अब चाहिए कि वो माल अब इधर आए टाउन की सतह पर, लेकिन आप फिक्स डिपॉजिट में जमा करा दोगे तो यकीनी तौर पर वहाँ से बैंक आपको इतने पैसे दे देगा कि वो इजाफी होगा। ठेकेदारों को तो 6 महीने साल के बाद आप ग्रेजुएटी वापस करते हो, लेकिन अब शौकिया तो पहले वापस कर देते हो ताकि आपको उसमें से पैसे मिलें। लिहाजा इस चीज़ों से दूर होना पड़ेगा टाउन को और ख़ासकर म्यूनसिपल कमिश्नर्स जो वहाँ बैठे हैं कि वो कोशिश करें कि मुंतखब नुमाइंदों को मजबूर करें कि भाई ये माल जो है फिक्स डिपॉजिट में जमा कराओ, ताकि वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से, तो वो पैसा हमें इजाफी होगा जिससे हम दे सकते हैं। जबकि हैरानकुन तौर पर टाउन की जो काउंसिल के मेम्बरान है वो सुम्मुम बकमुम है, अपने फ़ायदे देखते हैं, अपना हुक्का पानी, अपना टीएडीए, अपनी पैदागिरी, अपनी जो मुशावरा, हमें कोई चेयरमैनशिप मिल जाए, कोई एजुकेशन में घुस जाए, कोई कहीं घुस जाए, वहाँ से जो आँख बंद करे, अफसरान को मजबूर करे कि आप जो है वो सीधे-सीधे माल जमा कराएँ इसके अंदर, ना कि फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो और आपके असासे ज़ब्त होना शुरू हो जाए। और यकीनी तौर पर जो पेंशनर हैं, जो फ़ाका-कशी का शिकार है, रुल रहे सड़कों पर मारे-मारे फिर रहे अपने पैसों के लिए, उनको भी निजात मिल जाएगी और आप पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। टाउन इंतज़ामिया को चाहिए कि बल्दिया उस्मा कराची एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की तरफ देखना छोड़े और हमने जो बताया उस पर अमल दरामद करे, तो एक काबिल एहतराम असातिज़ा हो या जो 40-45 साल नौकरी करने के बाद, यानी 35 साल नौकरी करने के बाद फुटपाथ पे आ जाते हैं, उनको निजात मिले और जो उनके पैसे आप काट रहे हो वो हक उनको मिले, वरना जो कल रिटायर होंगे वो आज थोड़े चेहरे पे मुस्कुराहट है वो उड़ जाएगी। लिहाजा इन लोगों को खाने के मौके दिए जाए जिनकी तनख्वाहें बंद, यानी पेंशन भी नहीं मिल रही है और फाका कशी का शिकार है और रुल रहे हैं, लिहाजा इन पर रहम किया जाए। टाउन इंतजामिया दे पीर को जाके अपनी फाइलें जमा करवाए। पेशनर अजीज आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़, कराची।